नमस्कार दोस्तों, हरियाणा में गैस सिलेंडर की किल्लत को लेकर फिर से नई अपडेट आ गई है। हरियाणा सरकार के आदेश के बाद भी कालाबाजारी पर रोक नहीं लग रही है। जी हां, बड़ा झटका है हरियाणा में गैस सिलेंडर उपभोक्ताओं को लेकर और बुकिंग को लेकर भी बड़ी अपडेट आई है 12 मार्च को। जान लीजिए क्या है नई अपडेट है। आगे भी आप हरियाणा में गैस सिलेंडर या हरियाणा की हर खबर जानना चाहते हैं तो स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यहाँ हरियाणा में अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच चल रहे तनाव का असर हरियाणा में भी देखने को मिल रहा है। आज गुरुवार सुबह से ही गैस एजेंसियों पर लंबी कतारें लग रही हैं। अब कालाबाजारी भी शुरू हो गई है। गुरुग्राम में घरेलू सिलेंडर ब्लैक में 1,500 रुपए तक मिल रहा है और यदि आप ज्यादा खरीदना चाहते हैं या बहुत कम खरीद रहे हैं तो ये आंकड़ा 4,000 रुपए तक भी पहुंच रहा है, जबकि कमर्शियल सिलेंडर का रेट 3 से 4,000 रुपए हो रहा है। यमुनानगर में महिला परमजोत कौर गैस एजेंसी पहुंची तो उसने सिलेंडर के लिए मना कर दिया गया है। इससे वह एजेंसी के सामने रोने लगी है। बताया कि एक सप्ताह से उसके घर का सिलेंडर खत्म हुआ पड़ा है। उसके घर पर 2 बच्चे हैं। परिवार को मजबूरन गुरुद्वारे में जाकर खाना खाना पड़ रहा है। पति दुबई में है, जिसकी वजह से उसे काफी परेशानी का सामना भी करना पड़ता है। हालांकि इन परेशानियों को देखते हुए हरियाणा सरकार की ओर से टोल फ्री नंबर भी जारी किया गया है। 1800-180 2087 भी जारी किया गया है। लोगों का कहना है कि यह नंबर काम नहीं कर रहा है, लेकिन सरकार की तरफ से टोल फ्री नंबर जारी किया गया है। इस तरह पड़ रहा है गैस सप्लाई पर असर। गैस एजेंसियों के बाहर लंबी कतारें नहीं आ रहे हैं ओटीपी। आज गुरुवार को भी हिसार, सोनीपत, फतेहाबाद, हांसी, पानीपत, कैथल, रेवाड़ी और फरीदाबाद में गैस एजेंसियों के बाहर लोगों की लंबी कतारें लग रही हैं। कई उपभोक्ताओं का कहना है कि ऑनलाइन बुकिंग नहीं हो पा रही है। रेवाड़ी के गांव डालियावास के जुगवीर ने बताया कि 3 दिन से सिलेंडर नहीं है। 4 दिन पहले खत्म हो गया है। इधर उधर से जुगाड़ कर रखा है, कभी हीटर पर बना ली, लकड़ी वगैरह इकट्ठी कर रखी है। सिलेंडर खत्म होने पर बुकिंग करवाया था, डीएससी नंबर मिला। आज 8 बजे यहां आया था। इतनी लंबी लाइन है कि 8 से 10 पर्ची कटी है, फिर भी बोल दिया सर्वर डाउन है। इसके साथ साथ जहां पर पाइप गैस आपूर्ति है उसमें भी जो फीसदी है, कई फीसदी 20% के आसपास है। ये भी पाइप गैस आपूर्ति भी 20% घट गई है मुरथल में। यह भी बड़ी खबर आ रही है। वहीं मंदिरों के भंडारों में भी गैस किल्लत का असर देखने को मिल रहा है। जहां इस संकट से निपटने के लिए सरकार ने 5 जरूरी कदम उठाए हैं। हाई लेवल कमेटी अब बनाई गई है जो सप्लाई की समीक्षा करेगी। एसेंशियल कमोडिटी एक्ट लागू हो गया है, 1955 लागू कर दिया गया है। वहीं 25 दिन बाद होगी एलपीजी बुकिंग। घरेलू सिलेंडर की बुकिंग के नियमों में बदलाव किया गया है। उपभोक्ता एक सिलेंडर डिलीवरी होने के बाद दूसरा सिलेंडर 25 दिन बाद ही बुक कर सकेगा। ओटीपी और बायोमेट्रिक अनिवार्य है। गैस की जमाखोरी रोकने के लिए डिलीवरी एजेंट ओटीपी या बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन का सख्ती से इस्तेमाल कर रहे हैं। एलपीजी उत्पादन बढ़ाने का आदेश है। सरकार ने सभी ऑयल रिफाइनरी को एलपीजी उत्पादन बढ़ाने का आदेश दिया है। सूत्रों का कहना है कि अब उत्पादन 10% बढ़ गया है। हरियाणा और पूरे देश में जो एलपीजी का सप्लाई है, सप्लाई संकट की 2 वजह हैं। हॉर्मुज स्ट्रेट का लगभग बंद होना भारत के लिए सबसे बड़ी चुनौती स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का बंद होना है। यह करीब 167 किलोमीटर लंबा जलमार्ग है जो फारस की खाड़ी को अरब सागर से जोड़ता है। ईरान जंग के कारण यह रूट अब सुरक्षित नहीं रहा। खतरों को देखते हुए कोई भी तेल टैंकर वहां से नहीं गुजर रहा है। बता दें कि दुनिया के कुल पेट्रोलियम का 20% हिस्सा यहीं से गुजरता है। सऊदी अरब, इराक और कुवैत जैसे देश भी अपने निर्यात के लिए इसी पर निर्भर हैं। भारत अपनी जरूरत का 50% कच्चा तेल और 55% एलएनजी इसी रास्ते से मंगाता है। ईरान खुद इसी रूट से एक्सपोर्ट करता है। सरकार ने कालाबाजारी रोकने के आदेश दिए हैं। कमेटियां बनाई गई हैं, टीमें बनाई गई हैं ताकि लोग न तो ज्यादा से ज्यादा स्टॉक है उसको इकट्ठा करें, स्टॉक करें ताकि वो कालाबाजारी कर सके। बहुत सारे ऐसे हैं जो कालाबाजारी के लिए स्टॉक करेंगे और लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं जो लगातार स्टॉक कर रहे हैं, 1 से ज्यादा, 2 से ज्यादा, 3 से ज्यादा, ताकि लंबे समय तक उसका यूज किया जा सके। इस पर भी टीम गठित की गई है ताकि ऐसे लोगों पर छापेमारी की जा सके जो स्टॉक को इकट्ठा कर रहे हैं एलपीजी के।
तो ये बड़ी खबर आ रही है और कई शहरों में एलपीजी के जो दाम हैं वो 913 रुपए किए गए थे और 1800 रुपए में मिल रहे हैं। घरेलू सिलेंडर कई जगह 2-2 से 2,500 हजार रुपए में मिल रहे हैं। और इसके साथ साथ जो कमर्शियल सिलेंडर अस्थायी रूप से बंद किए गए थे वो भी सिलेंडर मार्केट में कालाबाजारी के रूप में 4-4 हजार 5-5 हजार रुपए में सिलेंडर मिल रहे हैं। तो यह बड़ा संकट गहरा गया है। सरकार की लगातार इस पर नजर है और समीक्षाएं की जा रही हैं। सप्लाई को लेकर लगातार बैठकें की जा रही है। इसका जो निशान है वो जल्द से जल्द किया जाएगा। तो ये बड़ी खबर आ रही है आप सभी के लिए, हरियाणा के लोगों के लिए। ज्यादा से ज्यादा जो स्टॉक है वो आप इकट्ठा मत कीजिएगा। सप्लाई कम लेकिन लगातार चलती रहेगी।